हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। ये आज के आपके जो वीडियो है वो थर्ड पार्टी के ऊपर है। थर्ड पार्टी में हो सकते हैं कि आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। एक्चुअली वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और वो थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास कब आ रही है, थर्ड पार्टी के साथ उसके क्या रिलेशनशिप है और आगे में क्या होगा थर्ड पार्टी और उसके बीच में, या आपके पास वो वापस आ जाएंगे। ये सारी चीज़ों के रिगार्डिंग ये रीडिंग है। और उसके साथ साथ ये शादीशुदा, मैरिड, अनमैरिड दोनों लोगों के लिए है। मैरिड उन लोगों के लिए है जो लोग मैरिड हो और थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, क्या थर्ड पार्टी आपके स्पाउस के लाइफ से जाएंगे। जो अनमैरिड हो और थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, क्या थर्ड पार्टी आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या कंपेनियन, पार्टनर या वुड बी के लाइफ में से चले जाएंगे, इस रिगार्डिंग है। तो वीडियो दोनों के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर पाइल चॉइस बहुत आसान रखी हूँ मैं, 1 2 3 4। तीनों में से जो नंबर आपको पसंद लगते हैं, जिस नंबर की तरफ आप अट्रैक्टेड होते हो, उसी नंबर को आप चॉइस कर लो 1 2 3 4 में से। और क्विकली मैं शुरू करूंगी। ये एक टाइमलेस वीडियो है। जिस दिन के जिस टाइम से ये वीडियो आप देख रहे हो, उसी दिन के उसी टाइम से ये वीडियो आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। उसके साथ मैंने यहाँ पर एनर्जाइज्ड करके रखा है सारे क्रिस्टल्स। ये है आपके एमेथिस्ट क्रिस्टल जो आपके नेगेटिविटी दूर करेंगे, इसमें मैंने रेकी दे के रखा है। ये है आपके रूबी जॉयसाइट हार्ट जो आपको मतलब बेसिकली आपके अंदर आपके रिलेशनशिप ठीक करने के लिए है। और ये है सन स्टोन्स जिसके वजह से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो आप अपने लाइफ में, अपने करियर के चलते आप अच्छे करियर बनाने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो। चलिए आगे में देखेंगे थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या होती है आपके लाइफ में आगे में। 1 2 3 4 कोई भी एक पाइल चॉइस कर लो, 10 सेकेंड्स है आपके पास। उसके बाद क्विकली रीडिंग शुरू करेंगे। आइए पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 पे देखेंगे कि थर्ड पार्टी के साथ क्या सिचुएशन है। यूनिवर्स, आर्कएंजल रफाएल, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, आर्कएंजल हैनियल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल जेडिकाल, आर्कएंजल जोफियल, आर्कएंजल जेडिमाइल, आर्कएंजल एरियल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल संडाल्फोन। गिव द राइट कार्ड फॉर दोज हु चूज पाइल नंबर 1। जजमेंट की कार्ड आ रही है, द वर्ल्ड की कार्ड आ रही है, एस ऑफ वैंस की कार्ड है एंड 2 ऑफ वैंस की कार्ड है, 3 ऑफ वैंस की कार्ड है, द मून एंड द सन एंड द टावर एंड द स्टार। लास्ट कार्ड मैं करूंगी 4 ऑफ वैंस की कार्ड है। तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी भी है, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन कट भी रही है। तो आपके थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा दिन आपके पार्टनर के रिलेशनशिप नहीं रहेंगे। आप दोनों लग रहा है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। आप कहीं और पे हो, आपके पार्टनर कहीं और पे है, लेकिन आप दोनों की शादी ज़रूर होंगे और आप लोग पिछले बर्थ के, लास्ट बर्थ के, पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट भी हो। और आप दोनों की शादी भी होते हुए मुझे दिख रही है और थर्ड पार्टी ख़त्म भी होते हुए मुझे दिख रही है। देखते हैं कब तक थर्ड पार्टी जाएंगे। सिचुएशन भी बताऊंगी कि आगे पीछे क्या हुआ है और आगे पीछे क्या होंगे। आर्कएंजल रफाएल, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, आर्कएंजल संडाल्फोन। ओके, ये लास्ट यहाँ पर आ रहे हैं, यू विल रिसीव अ गिफ्ट। डेफिनेटली आप रिसीव करोगे गिफ्ट। ग्रेट, गुड फॉर्चून, गुड फॉर्चून के कार्ड्स आ रही है जल्दी ही। अ चेंज फॉर द बेटर, लाइफ में चेंजेस आ रही है। और डेफिनेटली ये इस बटरफ्लाई के साथ मैं बता सकती हूँ कि शादी के मैटर में चेंजेस आ रही है। नवंबर 2021, जो लोग नवंबर 2021 के बाद देख रहे हो, क्योंकि एक टाइमलेस वीडियो है, तो नवंबर 2021 के बाद आप देख रहे हो, तो आने वाले जो अगले के 10 मंथ्स होंगे, वो 10 मंथ्स में जिस दिन से देख रहे हो आप, उसमें से 10 मंथ्स काउंट करना पड़ेगा आपको।
कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। आप लोगों के, जो लोग मेरे व्यूअर्स देख रहे हो, आप लोगों के अंदर एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा है। एंगर इश्यूज के चलते हुए आपके लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज आ रही है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ हाल फिलहाल में सिचुएशन शुरू हुई है। इससे पहले थर्ड पार्टी के साथ आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर या स्पाउस के इतने अच्छे रिलेशनशिप नहीं था। जो लोग शादीशुदा हो उनके लिए भी सेम टाइम आ रही है कि नवंबर 2021 के बाद आपके शादीशुदा लाइफ से थर्ड पार्टी निकल जाएगी। यहाँ पर देखेंगे कि क्या कार्ड्स आ रही है। लव योर सेल्फ एज मच यू वॉन्ट योर सोलमेट टू लव। ये अच्छे से पढ़िए। बोल रहे हैं कि आप अपने सेल्फ लव के कार्ड है कि आप सेल्फ लव करना सीखो। जितना आप अपने सोलमेट को प्यार करते हो उतना ही आप अपने आप को भी प्यार करना सीखो। एक सेल्फ लव की कार्ड आ रही है। और एंगर इश्यूज को आपको मेजरली ये है कि हम लोग सब अपने आप को प्यार करते हैं, वो चाहे हम लोग कुछ भी बोले, बट डीप डीप डाउन टू आवर हार्ट हम लोग अपने आप को प्यार करते, तब भी जाके जिस इंसान से हम प्यार करते हैं उस इंसान की तरफ हम लोग इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते, इतना कुछ करते हैं। अगर आप हम लोग अपने आप से प्यार नहीं करते तो उस इंसान के लिए भी हमारे इतना ज़्यादा तकलीफ नहीं होता। तो ये बात जो है, मैं एज अ पर्सनल ओपिनियन से मैं बताती हूँ कि ऐसे कोई भी इंसान नहीं है कि जो अपने आप को प्यार नहीं करते। दैट परसेंटेज इज़ वेरी लेस, 3% या 4% होती है। बट ये इश्यूज जो है, ये इश्यूज आपके बहुत बड़ी इश्यूज है जो कंट्रोल करना आपके लिए ज़रूरी है। वो है एंगर इश्यूज। कई बार मैंने देखा है कि सेल्फ लव जो बोलते हैं उनके चक्करों में सेल्फ ऑब्सेशन हो जाती है। कई लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड होती है, हद से ज़्यादा अपने आप को प्यार करने लग जाता है, दूसरे के प्रॉब्लम सोच ही नहीं सकते, उनको बस अपना ही समझ में आती है। तो डोंट गो बाय दिस सेल्फ लव थ्योरी, क्योंकि मैंने बहुत कम परसेंटेज में लोगों को देखा है कि जो अपने से नहीं प्यार करते और दूसरे से प्यार करते, वो बहुत कम, जैसे मदर टेरेसा। और हम लोग सारे लोग मदर टेरेसा नहीं है। तो दिस इज़ वन थिंग। तो दूसरे के लिए हम लोग सोचते कम है, बट अपने आप के लिए ज़्यादा सोचते हैं, तब भी जाके हम लोग हमारे सोलमेट को भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, या जिससे प्यार करते उसके पीछे पागल हो जाते हैं, क्योंकि आवर हार्ट बीट्स फॉर देम। बट डेफिनेटली ये मैं बता रही हूँ कि योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ़ यू हैव द करेज टू परस्यू देम। आपके ड्रीम कम ट्रू होने वाला है, डेफिनेटली यस, यूनिवर्स कह रहे हैं। और आपके कम्युनिकेशन इस इंसान के साथ हो जाएंगे अगले 3 to 4 वीक्स में। तो अगर आप लोग शादीशुदा हो और आपके कम्युनिकेशन आपके स्पाउस के साथ बंद है तो 3 to 4 वीक्स में हो जाएंगे। अगर आप अनमैरिड हो तो डेफिनेटली 3 to 4 वीक्स में आपके एक कम्युनिकेशन हो जाएंगे। 1 महीने में कुछ न्यू बिगिनिंग होंगे। सन कार्ड के साथ मैं बताऊंगी जो भी कंफ्यूजन और प्रॉब्लम था मून एंड टावर के बाद बीच में सन कार्ड आ रही, मतलब जो लड़ाई झगड़ा था आप दोनों के बीच में इतने दिनों से चल रहे, कम से कम मतलब 6-8 महीने से, वो भी खत्म होते हुए दिख रहा है। उसके मन में, आपके पार्टनर के मन में जो कंफ्यूजन था वो भी कम होते हुए दिख रहा है। और यहाँ पर सन कार्ड के साथ सब कुछ ठीक हो रहा है। जो लोग अभी तक शादी नहीं हुआ है उनके लिए कमिटमेंट के कार्ड्स आ रही है, और जिनके शादी हो चुका है उनके लिए एक सन कार्ड के साथ सारी चीज़ें ठीक होने वाले हैं। एस ऑफ वैंड्स के साथ एक न्यू बिगिनिंग। जिनके शादी नहीं हुआ है, सेपरेशन में चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, कॉन्टैक्ट होने वाले हैं अगले 3 to 4 वीक्स में। और क्लोवर के कार्ड के साथ आपकी लाइफ में फॉर्चून एंड गुड लक आ रही है। थर्ड पार्टी डेफिनेटली निकल जा रही है। और थर्ड पार्टी के साथ ये कार्मिक कार्ड आ रही है कि हाँ, जजमेंट की कार्ड है, कर्मा की कार्ड है कि थर्ड पार्टी निकलने वाला है। और दैट इज वेरी सुन। दिन 3 से लेके 4 हफ्ते के अंदर थर्ड पार्टी कट के निकलने वाले हैं। लेकिन मेक श्योर कि आप आगे में उसके साथ झगड़ा ना करो। इस टावर कार्ड के साथ मैं बता सकती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हो, यहाँ पर एंगर इश्यूज है, तो आगे नहीं झगड़ा करोगे तो होप है कि आप दोनों की शादी हो जाए मंथ ऑफ नवंबर तक। जिनके शादी नहीं हुआ है उनके आगे में फैमिली एक्सपेंडेशन या एक्सपेंड करने की चांसेस बहुत ज़्यादा आ रही है। एक यूनिवर्स के कार्ड लेंगे, देखेंगे कि यूनिवर्स ऑलमाइटी स्पेशली आपको क्या कहना चाह रही है, आपको किस तरीका से एक्ट करना चाहिए इस वक्त को। स्पीकिंग पोअरली अबाउट अदर्स,
tarnishes your energy and your reputation, so avoid bonding over complaint and feeling superior. Human beings were not designed to be perfect, and this includes you. Instead, raise your vibration by engaging in positive communication. Celebrate what does work and who is awesome. The more you do this, the more radiant you will become. Gossip dims your glow. मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ महीने में, कुछ दिनों में आपके पास इस तरीका के कोई फ्रेंड्स आए हैं जिसके साथ आप गॉसिप कर रहे हो। यहाँ पर थ्रोट चक्र के कलर है, मतलब आप कम्युनिकेशन ऐसे कर रहे हो कि जिसमें गॉसिपिंग ज़्यादा हो रही है। इस गॉसिपिंग सिचुएशन को आप ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर गॉसिप नहीं ख़त्म करोगे तो रिलेशनशिप जो ठीक नहीं होगा, कर्मा जनरेट होते रहेंगे और आपके रिलेशनशिप ख़त्म होते जाएंगे। आपके सन मून राइजिंग में आप लोग हो बेसिकली एरीज, लियो एंड सेजी, एंड देन एरीज, लियो, सेजी एंड मुझे लग रहा है कि आप लोग हो एक्वेरियस, एक्वेरियस एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनाई, एंड उसके साथ आ रही है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। इसमें से आपकी एनर्जी आ रही है, आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है। आप लोगों के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं YWCRVGBTR OD। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 1/19/28 एंड 1/19/28 and 10, number 2/20/11 and 29, number 4 31 22 and 13। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। आपके सजेशन कार्ड यही है कि आप गॉसिप करना बंद कीजिए। अगर आप अपने पार्टनर के बारे में या किसी के भी बारे में गॉसिप करते हो तो वो आपके लाइफ में अच्छी इम्पैक्ट नहीं दे रहे, वो बंद कर दीजिए। जल्द से जल्द गॉसिप करना बंद कीजिए। यही आपके एडवाइस कार्ड है। आइए आगे में देखेंगे जिन्होंने चॉइस किया था पाइल नंबर 2, उनके रीडिंग देखेंगे कि थर्ड पार्टी कब जा रही है आपकी लाइफ से। पाइल 2, ये आपके पाइल 2। आर्कएंजल रफाएल, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, आर्कएंजल Haniel, Archangel Gabriel, Archangel Michael, Archangel Zophiel, Archangel Zedical, Archangel Zedimael, Archangel Raziel, Archangel Raguel, Archangel Ariel, Archangel Sandalphon. Give me the right card for those who choose. Pile number 2. Three of Swords. The Tower, Emperor, King of Cups, Ten of Pentacles, the Empresses, Eight of Wands। कई लोग आप में से शादीशुदा हो, जो लोग ये वीडियो देख रहे हो और आप लोग ट्रू सोलमेट हो, तो आप लोगों को कोई भी अलग नहीं कर सकते हैं। आप जो आपके पार्टनर के साथ लड़ाई करते हो उसके वजह से आप बीच बीच में उनसे अलग हो जाते हो। ये आपके है 4 ऑफ शोर्ड्स की कार्ड, द हाई प्रिस्टेस एंड टेम्परेंस की कार्ड। 4 ऑफ शोर्ड्स, हाई प्रिस्टेस एंड टेम्परेंस की कार्ड। वो जो आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होती है उसके वजह से आप लोग अलग हो जाते हो। अदरवाइज मुझे नहीं दिखता है कि आप लोगों के अलग होने की कोई वजह है। आप लोग ट्रू सोलमेट हो। योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ यू हैव द करेज टू नर्स देम। मैनिफेस्टेशन कर रहे हो आप, आपके ड्रीम कम ट्रू होगा, मतलब थर्ड पार्टी निकल जाएंगे। और आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ ज़्यादा उसके सोच है। ऐसे भी वो थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन ख़त्म करना चाहते हैं। लाइफ इज टफ बट सो आर यू। आप भी टफ हो तो आप ऐसे ही नहीं जाने दोगे मौका सिचुएशन को।
थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर? कुछ नहीं, आपके थर्ड पार्टी के साथ वो ऑलरेडी डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं, बस आपके पास नहीं आ पाते हैं, क्योंकि आपके साथ जब भी बात होती है लड़ाई झगड़ा हो जाती है। और ख़ास करके मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी फैमिली दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई इंसान नहीं, मुझे नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है उस इंसान के फैमिली दिख रहे हैं। चाहे आप शादीशुदा हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, फैमिली इश्यूज यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ है। व्हेन यू मीट योर सोलमेट यू विल फील काम, नो एंजाइटी एंड नो एजिटेशन। मैंने कहा कि एम्प्रेसेस एंड एम्परर के कार्ड आ रहे हैं, आप लोग ट्रू सोलमेट हो। पीस कम्स फ्रॉम विद इन, डू नॉट सीक इट विदाउट। डेफिनेटली आप लोग ट्रू सोलमेट हो, आप लोग एक दूसरे के पिछले बर्थ के सोलमेट हो। यहाँ पर एम्प्रेसेस की कार्ड है और यहाँ पर एम्पेरियर की कार्ड है। यहाँ पर जो बीच में जो थर्ड पार्टीज है वो है आपके आपके पेरेंट्स या उसके पेरेंट्स या कोई भी फैमिली मेम्बर्स। इस तरीका के थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों अलग हो रहे हो, चाहे आप मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो। और कब तक ये थर्ड पार्टी सिचुएशन खत्म होके आपके पास आएंगे वो मैं देखूंगी कि कब तक हो रही है आपके साथ, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी दिख रहा है कि पर्सन ने थर्ड पार्टी के बारे में कई सारी चीज़ें रिवील कर चुका है और वो आना भी चाहते हैं। यहाँ पर एक हैप्पीनेस की कार्ड आ रही है, मतलब डेफिनेटली आपके पास हैप्पीनेस आ रही है। यहाँ पर ब्रिज आ रही है, सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। थर्ड पार्टी के साथ जो भी प्रॉब्लम है, स्पेशली आपके पार्टनर के फैमिली जो प्रॉब्लम कर रहे हैं वो आप ओवरकम कर चुके हो। जून के कार्ड आ रही है, मंथ ऑफ जून 2021 के बाद रिलेशनशिप आपके बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। मंथ ऑफ जून 2021 सन की कार्ड आ गए और सन कार्ड के साथ मैं यही बोलूंगी कि सारी चीज़ें आपके ठीक होने वाले हैं। यहाँ पर कोई भी इश्यूज मुझे नहीं दिख रहे हैं। सन के कार्ड, मंथ ऑफ जून की कार्ड, तो डेफिनेटली आपके साथ सारी चीज़ें जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। थर्ड पार्टी बेसिकली यहाँ पर फैमिली है, फैमिली की वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई हुआ। मुझे लग रहा है कि जो लोग शादीशुदा नहीं हो उनके लिए आपके पार्टनर को आपके उनके फैमिली मेम्बर्स ने कोई और पार्टनर दिखाए कि हाँ इसे चॉइस कर लो, ये अच्छा रहेगा आपके लिए, और उन्होंने सोचा भी कि उसे चॉइस करे और कुछ टाइम उस थर्ड पार्टी के साथ दिया भी। लेकिन आफ्टर दैट कुछ दिनों के बाद उनको समझ में आया कि आ गया कि ये जो थर्ड पार्टी है ये कुछ सही इंसान नहीं है। उसके साथ कार्मिक इश्यूज बहुत ज़्यादा होने लगे और कार्मिक ही थे वो थर्ड पार्टी। तो उनको समझ में आ गया कि बेहतर आपसे है कि आपसे शादी कर ले। और बेसिकली जो लोग रिलेशनशिप में हो और शादीशुदा नहीं हो उनके शादी होते हुए मुझे दिख रहे हैं। टेम्परेंस की कार्ड आ रही है, उसके साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स। और जो लोग आप लोग शादीशुदा हो उनके घर में जो भी इश्यूज था दिसंबर से ही शुरू हो गया अच्छा टाइम। धीरे धीरे इश्यूज खत्म हो जाएंगे मंथ ऑफ जून तक। तो मंथ ऑफ जून तक अगर आप अनमैरिड हो तो शादी के कमिटमेंट मिलते हुए मुझे दिख रहे हैं आपके सोलमेट के साथ। ये आपके पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है। और अगर आपके अगर शादी हो चुका है तो डेफिनेटली आप लोगों की फैमिली अच्छे से चलते हुए दिख रहे हैं, सब कुछ सॉर्ट आउट होके आगे बढ़ते हुए दिख रही है। तो ये जो भी प्रॉब्लम यहाँ पर थे वो थर्ड पार्टी रिलेटेड ही थे, थर्ड पार्टी की वजह से ही था। और वो थर्ड पार्टी कोई और नहीं, फैमिली ही थर्ड पार्टी थे। अब आएंगे आपके सजेशन कार्ड जो यूनिवर्स दे रहे हैं। उससे पहले मैं बता देती हूँ, आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस हो, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई हो, एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन हो। Celebrate your love. When we cherish our beloved, the bond grows stronger. We create deeper level of trust, intimacy, and friendship. It's all too easy to get comfortable and put your relationship on cruise control. So spice it up instead. Do something special and spontaneous. And if you are currently looking for your soulmate, take yourself out for a fun date. The happier and more connected you are to yourself, the more attractive you will be to the others.
होपफुली आप पढ़ ली हो ये पूरी की पूरी सिचुएशन। मैं अभी आपको बताती हूँ कि सजेशन कार्ड क्या है। उससे पहले आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 6, 24 एंड 15, नंबर 8, 26 एंड 17, नंबर 3, 30, 21 एंड 12, नंबर 2, 20, 11 एंड 29। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। नंबर 5, 23 एंड 14 भी हो सकते हैं। इसके साथ आपके या आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे CLUDMSREPTHEC। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम या थर्ड पर्सन के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पर यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप हमेशा दुख मनाते हो, जितना दुख नहीं मनाना चाहिए, जितना मतलब दुख है नहीं, उससे ज़्यादा तकलीफ आपको लगते हैं और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो। इस तरीक़ा से जब आप ऐसे हो जाते हो तो आपके ऑरा और चक्रास जो है बिल्कुल डाउन हो जाते हैं। आपके ऑरा चक्रा प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते आपकी बॉडी को। तो उस टाइम में जब हार्ट चक्र डाउन होते हैं तो आपके पार्टनर अगर वापस भी आना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ तरीक़ा से उसको वो वापस आने की सिचुएशन नहीं होती है, वो नहीं आ पाते हैं। जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर अगले 2 महीने में ही कम्युनिकेशन करेंगे। जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो अगले 2 मंथ्स में कम्युनिकेशन करेंगे। लेकिन ये इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि आपके हार्ट चक्र जो है वो हमेशा ब्लॉकेज में रहते हैं, ब्लॉक होके रखते हैं। तो आपके हार्ट चक्र को आपको हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने हार्ट चक्र को हील करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके हीलिंग हो जाएगी। मेरे चैनल में हार्ट चक्र एंड रूट चक्र की हीलिंग सेशन है, मैंने रखा है, बहुत अच्छे से किया है। तो उस हीलिंग सेशन को लेने की कोशिश कीजिए रेगुलर बेसिस में, लगातार 48 डेज के लिए। कभी भी कोई भी टाइम में आप ले सकते हो। और हीलिंग कैसे लेना होती है उसके इंस्ट्रक्शन मैंने अपने 1 हफ्ता पहले बनाए, उसे आप देखने के बाद उसको कर सकते हो। दूसरी बात है कि आप लोगों के यहाँ पर जो औरा चक्र जो ख़त्म है, आपके जो इतना इमोशनल बॉन्डेज है या इस तरीके से आप फील करते हो, उसको थोड़ा पॉजिटिव वाइब रखने की कोशिश कीजिए, थोड़ा फन कीजिए, थोड़ा मस्ती मज़ा कीजिए, फ्रेंड्स के साथ घूमिए फिरिए तो थोड़ा अच्छा होंगे। आपके औरा चक्र रिवाइव होंगे, एनर्जी रिवाइव होंगे तो काफ़ी अच्छा फील होगा। और आपके यूनिवर्स भी आपके पॉजिटिव एनर्जी को ले जाके आपके पार्टनर को देंगे और आपके पार्टनर वापस आने की चांसेस ज़्यादा हो रही है। फिर भी जो लोग नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में हो, आपकी कम्युनिकेशन आपके पार्टनर के साथ 2 महीने में ही होते हुए मुझे दिख रही है। इसके साथ मैं और एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मेरी चैनल में मैं हर 10 डेज में 3 लोगों को फ्री रीडिंग दे रही हूँ, 2 लोगों को फ्री हीलिंग सेशन दे रही हूँ। मंथ में दो लोगों को मैं इधर विश बॉक्स देती हूँ या ब्रेसलेट देती हूँ या पिरामिड देती हूँ। तो आप लोग उसको ग्रैब करने के लिए ऑल यू नीड टू डू सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो के नीचे में लिखिए, कम्युनिटी पोस्ट के नीचे में लिखिए और लाइक कीजिए वीडियोज़ को। थैंक यू गाइज। तो ये आपके काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग आ गया है। आगे में देखेंगे जिन्होंने पाइल नंबर 3 चॉइस किया था उनकी क्या रीडिंग आती है, पाइल नंबर 3 में क्या हो रही है। पाइल 3 देख लो, आपने पाइल 3 चॉइस किया था। पाइल 3 उसके बीच में ये यहाँ पर मैंने एनर्जाइज करके क्रिस्टल्स रखा है, ये नेगेटिव एनर्जी दूर करते हैं। यहाँ पर है आपके रूबी जॉयसाइट हार्ट, आपके रिलेशनशिप ठीक करते हैं। और ये आपके करियर ठीक करने सनस्टोन्स। तो इसमें इसे एनर्जी लेते रहिए जब तक मैं आप लोगों के लिए शफल करती हूँ कार्ड्स को। Archangel Raphael, Archangel Metatron, Archangel Sandalphon, Archangel Michael, Archangel Gabriel, Archangel Haniel, Archangel Ariel. Please give the right card for those who choose pile number 3. Justice के card, Wheel of Fortune, Hanged Man, Death की card,
द टेम्परेंस की कार्ड, स्ट्रेंथ की कार्ड है, चैरियट की कार्ड है, हेरोफेंट की कार्ड है, लवर्स की कार्ड है एंड हाई प्रिस्टेस की कार्ड है। यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ, इस तरफ जा रही है ये कार्ड्स। अब देख रहे हैं, एम्प्रेसेस की कार्ड है, ठीक है, एम्प्रेसेस की कार्ड है, एम्पेरियर की कार्ड है। वाओ, एम्प्रेसेस, एम्पेरियर, ट्रू सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल, ट्रू सोलमेट इकट्ठा आ रही है, एम्प्रेसेस, एम्पेरियर। मैं यहाँ पर रखना चाहती हूँ एम्प्रेसेस, एम्पेरियर, आप लोगों को दोनों चीज दिखाई दे। आइए देखते हैं कि कब तक ये हो रही है। थर्ड पार्टी कौन है? पहला क्वेश्चन है कि थर्ड पार्टी आपके लाइफ में कौन है। दो तीन चीजें आपके थर्ड पार्टी है। एक, फाइनेंशियल क्राइसिस, कुछ भी तरीका से किसी एक के पास जॉब नहीं है या कोई फाइनेंशियल अर्निंग नहीं है या फाइनेंशियल अर्निंग रुकावट सी हो गया है, रुक गया है, या कुछ भी कारण के वजह से आप लोगों के फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो रखा है। फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो रखा है, वो सबसे बड़ी आपकी इश्यूज है। और कोई लड़का या लड़की भी है आपके पार्टनर के लाइफ में, दोनों चीज आपके थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी है। वेल की कार्ड आ रही है, फैमिली विशेस कम ट्रू। जुलाई, मंथ ऑफ जुलाई, आप दोनों के रिकंसिलिएशन के टाइम। मैंने आप लोगों को कहा था पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस। कार्ड आ रही है कि पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस। फाइनेंशियल प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। फेब्रुअरी में जो लोग नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में हो, फेब्रुअरी में कम्युनिकेशन आपके पार्टनर के साथ आपके हो जाएंगे। सितंबर तक शादी के बाद चल जाएंगे। मंथ ऑफ फेब्रुअरी टू जुलाई के अंदर आपके जो भी सिचुएशन खराब हो रही है फाइनेंशियल एंड थर्ड पर्सन के वजह से, वो चीज़ ठीक हो जाएंगे। आप लोग डेफिनेटली ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में हो। और यहाँ पर मुझे लवर्स कार्ड, तीन कार्ड्स आ रही है, लवर्स कार्ड, एम्पेरियर एंड एम्प्रेसेस। ये तीनों कार्ड के साथ मैं बता सकती हूँ कि आप लोग डेफिनेटली ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में हो। अगर नहीं हो तो आप लोगों के पास लाइफ के ट्रू सोलमेट है, जो भी पार्टनर के बारे में आप रीडिंग करा रहे हो। और डेफिनेटली आप लोगों की शादी होने वाला है, शादी होगा ही होगा, 100% यहाँ पर शादी होने की चांसेस है। लेकिन यहाँ पर जो है, ये जो कार्ड है हेरोफेंट की कार्ड, शादी तो होने की चांसेस आपके बन रहे हैं, बट उसके साथ कुछ जगह पे लैक हो रही है। यहाँ पर चैरियट कार्ड के साथ डेफिनेटली वो कमिटमेंट देंगे, लेकिन यहाँ पर सेम टाइम स्ट्रेंथ की कार्ड आ रही है, जैसे कि आप ऑलरेडी बैटल छोड़ के जाना चाहते हो। एक होती है ना कि बैटल है और बैटल फील्ड छोड़ के जा चुके हो। डेथ की कार्ड के साथ आपके ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, बहुत ज्यादा दुखी रहते हो आजकल, बहुत ज्यादा इमोशनल इम्बैलेंस हो रही है। हैंगमैन के साथ मैं पहले ही बोल रही थी कि बैटल छोड़ के जा चुके हो, आपको लगता है कि अब ये इंसान वापस नहीं आएंगे, बट मैं बता रही हूँ कि फेब्रुअरी मंथ में वो आपके साथ कम्युनिकेशन करेंगे। अगर आप मैरिड हो और कम्युनिकेशन वाले सिचुएशन में हो, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि आपके कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होते हैं। वो इंसान आपसे बात तो करते हैं, आपके स्पाउस, लेकिन प्रॉपरली बात नहीं करते हैं। लेकिन वो चीज आपके शुरू होंगे प्रॉपरली बात करना मंथ ऑफ फेब्रुअरी से, कम्युनिकेशन। फिर जो सिचुएशन है, आप दोनों के जो क्लोजनेस है, पहले की जैसा जैसे बॉन्डिंग है, वो शुरू होंगे मंथ ऑफ जुलाई से। और उसके बाद जो शादी के, जिनके शादी नहीं हुए, वो शादी के, उनके लिए शादी के सिचुएशन होंगे मंथ ऑफ सितंबर से। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये टाइमलेस वीडियो है, तो जिस दिन के जिस मोमेंट से आप देख रहे हो, अगर फरवरी 2021 के बाद ये वीडियो आप देख रहे हो, तो फरवरी आपको एग्जैक्टली 2 मंथ्स काउंट करना है। आफ्टर 2 मंथ्स आपके कम्युनिकेशन शुरू हो जाएंगी बहुत अच्छे से। आफ्टर 6 मंथ्स आपके बेसिकली आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, पहले जैसे फर्स्ट टाइम आप दोनों मिले थे उस तरीका के आपके रिलेशनशिप हो जाएंगे। और आफ्टर 9 मंथ्स आप दोनों की शादी या एंगेजमेंट हो जाएगी। इस जो दौरान है, इस दौरान आपके एक
ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है, आपके लाइफ में ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है और ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि किस तरीका की स्पिरिचुअल ग्रोथ आपके लाइफ में हो रही है, और दिख रहा है कि आपके लाइफ में ये जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है ये शुरू हो रही है मंथ ऑफ नवंबर से। आपको स्पिरिचुअलिटी में बहुत कुछ दिखने के लिए मिल रहा है, आपको खुद को भी नहीं पता है कि क्या हो रही है आपके साथ। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, और स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे हो रही है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी। अंडरस्टैंडिंग, आप किसी भी तरीका से जैसे कि नेचर की तरफ खींचते गए जा रहे हो, और नेचर को जो चीज़ें हैं जो पहले आपको अंडरस्टैंड नहीं होता था, आपको कई सारी चीज़ें अंडरस्टैंड होते हैं। मुझे लगता है जैसे पेड़ पौधा होती है, एनिमल्स होती है, उन सारे चीज़ों के साथ आप बात कर सकते हो। आपको कुछ न तो कुछ तरीके से नेचर आपको बेसिकली मैसेज देता है। क्लियर ऑरा, जो आपके ऑरा जो था, ऑरा चक्र जो डिप डाउन कहीं पर क्लियर नहीं था, डिवाइन कनेक्शन आप वो फील कर पा रहे हो। मैं बता रही हूँ कि आपके नेचर के साथ एक बॉन्डिंग बन रहे हैं। शायद आप आगे में चल के अपने लाइफ पर्पस में नेचर के साथ कुछ करोगे, जैसे आप नेचर में ग्रीनरीज और पेड़ पौधा लगाना या नेचर को सुरक्षित रखने के लिए कुछ ना कुछ करोगे। यहाँ पर बहुत ही अच्छे कार्ड है कि आपके नेचर के साथ एक डिवाइन कनेक्शन बन रहा है। बेसिकली यूनिवर्स के साथ आप कनेक्शन बना रहे हो और यूनिवर्स को अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो, और टू वेज है, यूनिवर्स भी आपको अंडरस्टैंड करने लगे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मैं आपको इससे ज़्यादा खुश मैं किसी भी रीडिंग में नहीं हुई हूँ। आपके नेचर के साथ एक कनेक्शन बन रहा है। जो भी आपके ये डार्क फेज चल रहा है मंथ ऑफ नवंबर से, अक्टूबर नवंबर से, उसके वजह से आप नेचर के साथ एक कनेक्शन बनाए और आपके एक बहुत हाई लेवल के कनेक्शन हो गया नेचर के साथ। यूनिवर्स आपको टू वेज कम्युनिकेशन हो रही है, आप भी कम्युनिकेशन कर रहे हो यूनिवर्स के साथ, यूनिवर्स भी आपको ग्रैब करके कम्युनिकेशन कर रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है ये। तो आपके इस दौरान एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। लेकिन मंथ ऑफ फरवरी से आपके साथ आपके पार्टनर के कम्युनिकेशन हो जाएंगे। मंथ ऑफ जुलाई से आप दोनों की रिलेशनशिप पहले जैसा बन जाएंगे, जैसे फर्स्ट टाइम आप दोनों एक दूसरे से मिले थे, अट्रैक्ट हुए थे, प्यार किए थे, इस तरीका के रिलेशनशिप बन जा रहे हैं। और मंथ ऑफ सितंबर से जो लोगों की शादी नहीं हुआ है उनके शादी होने वाले के होने की चांसेस है, ये एंगेजमेंट या कमिटमेंट देने की चांसेस बन रही है। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोग सन मून राइजिंग में क्या हो। आप लोग सन मून राइजिंग में बेसिकली आप लोग हो जेमिनाई, एरीज, टॉरस, लियो, कैंसर, लिब्रा, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस। तो इनमें से आपके सन मून राइजिंग में आपके एनर्जी आ रही है या आपके पार्टनर के एनर्जी आ रही है। उसके साथ मैं बताऊंगी कि आप लोग आप लोग के जो नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे YIHSATON, CBRAFML। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम या आपके पार्टनर के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 7/25 एंड 16, 8/26 एंड 17, नंबर 6/24 एंड 15, नंबर 3/30, 21 एंड 12, नंबर 5/23 एंड 14, नंबर 4/31 एंड 22 एंड 13। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आपके या आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ होंगे। इसके साथ एक सजेशन कार्ड मैं लेना चाहती हूँ यूनिवर्स के तरफ से या एंजल्स के तरफ से या ऑलमाइटी की तरफ से।
आर्कएंजल माइकल की तरफ से एक सजेशन कार्ड आ रही है, द रीजन इट हार्ट सो मच टू सेपरेट इज बिकॉज आवर सोल्स आर कनेक्टेड। डेफिनेटली मैंने आपको इससे पहले भी बोला है कि आप दोनों के सोल कनेक्टेड है, आप लोग ट्रू सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम ट्विन सोल हो, तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा अभी हर्ट फील हो रही है। लेकिन आगे के लिए ऐसे नहीं होगा कि आपको हर्ट फील हो रही है, होगा तो आप इसमें निश्चिंत रहिए और आराम से रहिए, आपके आगे के लिए सिचुएशन काफ़ी चेंज होने वाले हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट गाइस, आप लोगों को बता दूं कि मैं एनर्जाइज करके एमिथिस्ट एंड रूबी जॉयसाइट हार्ट रखी हुई हूँ और सनस्टोन भी रखी हुई हूँ, तीनों पर्पज से नेगेटिव एनर्जी दूर करना, रिलेशनशिप ठीक करना और करियर के वजह से। और गाइस मेरे चैनल में मैं हर 10 डेज में 3 लोगों को फ्री रीडिंग सेशन देती हूँ, 2 लोगों को फ्री हीलिंग सेशन देती हूँ, पर्सनल हीलिंग सेशन, एंड उसके साथ मैं हर महीने में किसी को विश बॉक्स देती हूँ, रेकी विश बॉक्स, तो किसी 2 लोगों को पिरामिड देती हूँ, रेकी पिरामिड, या किसी एनर्जाइज्ड वाला रेकी एनर्जी डाल के देती हूँ, या ब्रेसलेट देती हूँ। उसमें काफ़ी लोगों के अच्छा हुई है, तो मैं आप लोगों को ये सब आप ग्रैब कर सकते हो। ऑल यू नीड टू डू सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो के नीचे में लिखिए, कम्युनिटी पेज के पोस्ट में लिखिए, एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी करिए। 2 of Cups, Ace of Cups, 9 of Pentacles, the Hermit and King of Pentacles। King of Pentacles की कार्ड यहाँ पर आई है, आप देख सकते हो। Queen of Wands, Knight of Swords, 5 of Cups, Knight of Pentacles, the Sun card and 5 of Wands। यूनिवर्स यहाँ पर एक शर्त रख रहे हैं, आप लोग बेसिकली आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, ठीक है। अगर आप लोगों को लगते हैं, आपको लग रहा है कि ओ माय गॉड ये मेरी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड किसी और के पास घूम रहे हैं, नहीं, कोई थर्ड पार्टी नहीं है। बेसिकली आप दोनों खुद एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते हो, वही थर्ड पार्टी है, वही थर्ड पर्सन है, वही ऑब्स्टेकल्स है, और कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर है ही नहीं। यू कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। इसको अच्छे से पढ़िए। यहाँ पर यूनिवर्स शर्त रख रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप ठीक भी हो सकती है, नहीं भी ठीक हो सकते हैं, बट वो कैसे ठीक होंगे, अगर आप आपके एंगर इश्यूज दोनों, आपके खुद के एटलीस्ट जो मेरे व्यूअर्स है उनके एंगर इश्यूज घटा के थोड़ा बहुत आप एडजस्टमेंट की कोशिश करोगे, तब भी जाके आपके ये सिचुएशन ठीक होंगे। हालांकि सन के कार्ड आ रही है, मतलब सिचुएशन ठीक होने की चांसेस 60% है, लेकिन अफेयर विथ योर फैमिली, लेकिन आपके फैमिली वाले कोई भी आपसे खुश नहीं है। क्यों पता है, आप दिल के बहुत साफ इंसान हो, लेकिन इतने हद से ज्यादा एंगर इश्यूज है कि अनसेटल टाइम्स नीड टू प्लान अहेड। इतना ज्यादा आपके हद से ज्यादा एंगर इश्यूज है कि आप कुछ नहीं कर पाते हो, आगे पीछे आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाते हो। हर चीजों में लड़ाई झगड़ा। मंथ ऑफ जनवरी टू मार्च के बीच में, मंथ ऑफ जनवरी आ रही है, उसके बाद मार्च के बीच में आपके पार्टनर के साथ आपके कम्युनिकेशन हो सकते हैं, या आपके स्पाउस के साथ आपके रिलेशनशिप ठीक हो सकते हैं। लेकिन उसके प्रोवाइडेड यूनिवर्स आपको कुछ बता रही है। क्या बता रही है तो आपके ट्रू सोलमेट, पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट कनेक्शन है। एस ऑफ कप्स पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट कनेक्शन है। लेकिन 2 ऑफ कप्स देखिए, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, मतलब ट्रू सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन ही है। मतलब इतने अच्छे अच्छे 2 कार्ड आ गए। लेकिन क्या करते हो आप लोग, छोटी छोटी बातों में आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़ा, 5 ऑफ वैंड्स, कुछ भी बातों में दोनों को ईगो प्रॉब्लम हो रही है। ये जो आपके पार्टनर है आपके लिए बहुत ज्यादा लॉयल है, आपसे प्यार भी करते हैं, लॉयल्टी भी है, सब कुछ है, लेकिन हर बातों पे, छोटी छोटी बातों में दोनों में ईगो प्रॉब्लम, ईगो क्लैश, और उसके बाद लड़ाई झगड़ा, और उसके बाद सेपरेशन।
सेपरेशन चलते हैं 2-3 महीने, 3 महीना, 2 महीना, और फिर आगे में फिर दोनों जुड़ जाते हो। अब बहुत हद से ज़्यादा इमेच्योरिटी है, बट सन की कार्ड आ रही है कि हाँ आगे में भी चीज़ें ठीक होने की चांसेस है। और वो कब से, जनवरी इसी महीने से शुरू करके मार्च महीने के बीच में होने की चांसेस है। बट आप अनसेटल्ड हो, आपके खुद के एंगर इश्यूज इतना ज़्यादा है, एंगर के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, अनसेटल्ड हो, दिमाग नहीं चलाते हो, सिर्फ एक ईगो इश्यूज में पड़ के लड़ाई झगड़ा करना अपने पार्टनर के साथ। क्वीन ऑफ वैंड्स, आप मेरे व्यूअर्स लोग इतने ज्यादा दिमाग वाले लोग हो, इंटेलिजेंट लोग हो, मुझे ऐसे लगता है इंजीनियर्स हो या गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, सिविल सर्विस, ये सब कर रहे हो या इन्हीं सारी चीजों की तैयारी कर रहे हो, इतना नॉलेजेबल हो। कुछ लोग क्रिएटिव फील्ड के भी इंसान लग रहे हैं, लेकिन फिर भी बेवकूफ के जैसा लड़ाई करना, झगड़ा करना बिना कोई बात के, ये इंसान अभी तक आपके लिए लॉयल है। थर्ड पार्टी आने की चांसेस है, यहाँ पर मैं झूठ नहीं बोलूंगी। नाइट ऑफ शॉर्ट्स के साथ थर्ड पार्टी वो आपके लाइफ से निकल जाने की चांसेस है, और थर्ड पार्टी आने की चांसेस है नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। लेकिन अभी तक आपके टाइम नहीं गया है, आप इस चीज़ों को सुधर सकते हो अगर आप एंगर इश्यूज को कंट्रोल कर सकते हो। और ये जो छोटी छोटी बातों में लड़ाई करने की जगह पे, अगर अगले वाले इंसान लड़ाई करना चाहते हैं, फिर भी आप अपने एंगर इश्यूज को कंट्रोल करके उसमें एडजस्ट करके चलोगे तो हो सकता है, क्योंकि आप इस इंसान को प्यार करते हो और इसके साथ आपकी शादी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कंडीशनल है, ये जो रीडिंग आई है ये कंडीशनल है कि हमेशा ये नहीं होगा, क्योंकि हर बार लड़ाई करते हो, फिर 9-10 हफ्ता के लिए अलग हो जाते हो, फिर सेपरेशन, फिर से ऐसे तो वो इंसान पागल हो जाएंगे और उसके थोड़ी दिन के बाद ना चाहते हुए भी कोई इंसान आपके दोनों के रिलेशनशिप के बीच में आएंगे। तो आपके चांसेस है जनवरी टू मार्च के बीच में चीज़ों को ठीक करने के लिए, अगर आप आपके एंगर इश्यूज को कंट्रोल करते हो, छोटे छोटे बातों पे जो ईगो इश्यूज आती है उस चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि अब मुझे तो ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच की बात है जो बहुत आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हो। कोई थर्ड पार्टी वगैरह कुछ है ही नहीं, दोनों का एंगर इश्यूज और ईगो इश्यूज के वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। अब मैं आप लोगों को सन मून राइजिंग में जोडियक साइन आप दोनों को बता देती हूँ। आप दोनों के जोडियक साइन बेसिकली है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई एंड एरीज, लियो एंड सैजी। इनमें से आपके नॉट एरीज, लियो एंड सैजी, सॉरी, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, इसमें से आपके एनर्जी है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई के एनर्जी। आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते RAYUFMILNDPLAST। आपके लिए आ रही है द हॉटेस्ट लव हैज द कोल्डेस्ट एंड। ये बहुत बड़ी बात है। मैं ये जो 2 लाइन यहाँ पर मेंशन है, मैं आप लोगों को बताऊं कि इसके जो तात्पर्य है, बहुत बड़ी तात्पर्य है, ठीक है। हॉटेस्ट लव हैज द कोल्डेस्ट एंड, इसके मतलब क्या है, आप दोनों एज अ कपल बहुत ही गुड लुकिंग कपल, परफेक्ट कपल हो, लेकिन ये कोल्डेस्ट एंड है, एकदम ठंडे तरीके से मतलब खत्म हो जाएगा। लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि क्यों खत्म हुआ और खत्म हो जाएंगे। वो आपके खुद के एंगर की वजह से, खुद के एंगर इश्यूज, खुद के अनप्लान्ड चीजें, खुद के ईगो इश्यूज, दोनों के ही है। एटलीस्ट एक इंसान को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अगर सच्चा लव है तो, और है भी सच्चा लव। 2 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स की कार्ड आ रही है। स्टार्ट रिक्लेमिंग हु यू ट्रूली आर। आप ये झगड़ालू इंसान खुद नहीं हो, खुद ये झगड़ालू इंसान आप नहीं हो, ये आप एक तरीका से बन गए हो सिचुएशन बेसिस में। इसे खत्म कीजिए। अपने पार्टनर जिसे शादी करना चाहते हो, इतना प्यार करते हो, उनके साथ लड़ाई करोगे तो कभी भी वो आपके पास वापस नहीं आएंगे। इसे खत्म कीजिए, अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगे आपके लाइफ में। इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को सच में कुछ बताना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ये सिचुएशन आप लोगों ने खुद ने क्रिएट किया है और बहुत ही एक घटिया सिचुएशन है। मेरे चैनल में मैं मानती हूँ कि हर कोई स्पिरिचुअलिटी में रहना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी में मैं मेडिटेशन का भी टिप्स दी हूँ, वो मेडिटेशन वगैरह कीजिए, ऑटोमेटिकली एंगर इश्यूज, ईगो इश्यूज, इस सब चीज़ों को आप ख़त्म कर सकते हो।
मैंने आज एक वीडियो स्टार्टिंग के टाइम में ही मैंने बोला, फर्स्ट फाइल के टाइम में, कि आप लोग ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो। ये बात क्यों मैंने बोला था? लोग बोलते हैं सेल्फ लव सेल्फ लव, यहाँ पर सेल्फ लव के प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर सेल्फ ऑब्सेशन के प्रॉब्लम है। आप लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, दैट इज़ वाई दिस टाइप ऑफ इश्यूज आर कमिंग इन बिटवीन। नहीं तो ये नहीं आते, ये सेल्फ ऑब्सेशन की कार्ड आती है। जब लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड होती है, अपने आप में प्राउड, अपने आप के बारे में सोचना, तभी ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। आगे में आप लोग मेडिटेशन करते रहिए, हेल्प हीलिंग करते रहिए, और आगे में वीडियो देखते रहिए। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।